धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर्मा आस। बुद्धवार सिद्ध करे और प्रकट हो ये सब सिद्ध, और दानवता के नश जाएंगे महामारी के गिद्ध। महामारी के गिद्ध नोच नोच कर, और देखो लाशें खाते हैं, देखो ये लाशें खाते हैं, और दानवता फैल गई सृष्टि पर, और क्यों ईश्वर नहीं प्रगटाते हैं। दानवता का अंधकार और फैल गया संसार, और बुधवार है जेठ मास का, प्रगटो कल की अवतार, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। हंसने लगे तभी त्रिपुरारी, और देखो हंसी उमा महतारी, और किस कारण ये प्रसंग सुनावा, और क्यों मुखमंडल हंसने पावा। और यहाँ निराशा घोर भवानी, और नहीं आशा की हंसी दीवानी। आशा की हंसी नहीं दिखे, और दिख गई घोर निराश, और महामारी फैली जगत में, मृत्यु आ गई पास, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम कलंकेश्वराय ब्रजेश्वराय अवधेश्वराय नरसिंहराय रामेश्वराय चार चतुर्भुजम सतयुग प्रारंभ 21वीं शताब्दी रोहिणी तपे सूरज तपे तपे शंभु कैलाश और कोराना को काल को नाश कल की अवतार। इस कारण इस रोहिणी में कल की अवतार बुलाया है। और देखो सूरज में प्रगटी अब देखो उनकी छाया है। तो सबसे पहले रोहिणी और कल की करे प्रणाम। धन्य धन्य कल की अवतार जो दर्शन भारत धाम। भारत धाम में आपने सूर्य की परछाई में आकर मुझे दर्शन दिया। मेरा तप तो धन्य हो गया और भारत का हो गया सब काम। और देखो दानवता छाई है और कोराना भर जगत तमाम। कोराना बनकर जगत में दानवतावाद छाया हुआ है। तो है उमा जी, अब मैं हंसने का कारण बताता हूं कि इस समय सारा संसार गमगीन है। चेहरे पर गायब हंसी सभी
और बादल निराशा के घिरे हुए, और दानवतावाद की कोराना, और सारा जगत इसमें मरे हुए। तो दानवतावाद और मानवतावाद में क्या अंतर है? आज का प्रसंग कल की अवतार इसी पर सुनाएंगे। और यह हंसने का कारण है, क्योंकि हंसने लगी उमा में तारी, और कहां छुपे कल की अवतारी। महाराज, ये कलयुग प्रसंग कहा और हंसी मुझे भी आती है, नहीं कोई अवतार है सृष्टि पर और कल की शक्ति प्रगटाती है। तो तप रही देखो रोहानी, और भारत सरे बाजार, और कोरोना की महामारी का फैला हाहाकार। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो प्यास जल नहीं मिले और भूखे को नहीं भोजन, और फिर भी आप कर रहे कलयुग में कल की भगवान का प्रवचन। और आप कल की भगवान का प्रवचन कर रहे हैं। सारे भारतवासियों को और सारे संसार को पानी भी पीने को नहीं है, खाने को दाना नहीं है, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? तब कहा हंस करके शंभु त्रिपुरारी ने, जब जब भी सतयुग आता है उसके पहले कोरोना बनकर युग में यहां छा जाता है। ये तो 2020 है और दानवता का निशान, और कोरोना बन दानवता छाई सृष्टि पे आन। सारी सृष्टि पे दानवता छाई हुई है। तो दानवता के क्या लक्षण है? दानवता आत्मा को परमात्मा से दूर कर देती है। मानवता और दानवता के बीच में खाई होती है। तो ये संकेत सामने आया, सारा जगत दूरी प्रकट आया। दूरियां प्रकट होगी कि आपस में सब दूर रहो, करो नहीं मेल मिलाप। ये दानवता शक्ति है, और करो कोरोना जाप। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। तो सारे राजा परेशान है कि जो समर्थक हमारे थे उन सबको दूर भगा डाला, और कोरोना ने देखो और खाई से समुद्र बना डाला। तो दूर दूर सब हो गए और बना कोरोना समुद्र। और दानवता ये कह रही सभी आपस में दूर। आप सब दूर रहो आपस में। जब अगर दूरी नहीं बनाओगे तो जिंदे ही मर जाओगे, और मानोगे नहीं अगर कोरोना तो फिर राम कहां से पाओगे। तो दानवता का प्रकोप है और जगत रूप संसार। और हंसने लगे नारायण और क्षीर सागर की धार। मेरे इष्ट देव क्षीर सागर में हंस रहे कि एडी से चोटी तक का दानव ने जोर लगाया है, और इतनी दूरियां बन गई जगत में, और सबको दूर भगाया है। तो कभी अपनाओ नहीं दानवता, और दूरियां कभी नहीं अपनाना। अगर दूरी जो अपनाओगे इससे अच्छा है मर जाना। तो भारत तो भगवान का सदा रहा है देश। अरे अब भगवान कल की अवतार प्रगटे भारत देश। तो सारे राजाओं की बुद्धि को हमने देख लिया संसार में। बड़ी बड़ी बातें करते थे, कोई राम नाम लेता था, कोई बाइबल करता था, कोई काबा करता था, कोई अपने अपने धर्मों की डींगे लगा रहे थे लोग। लेकिन देख लिया हमने उन सब राजाओं की बुद्धि को, सारी बुद्धि ही फेल हुई।
और दानवता जब प्रगटाई तो दूरी आपस में मेल हुई, तो मेल मिलाप तो हुआ नहीं और बढ़ गई दूरियां जान। इस कारण उमा हंसी आती है और प्रगटे कल की भगवान। तो निराशा ही निराशा है। तो हे संसारवासियों, चारों युगों में जब दूरियां बनती है तो निराशा छा जाती है और वो दानवता का द्योतक चिन्ह है। चाहे वो कोराना हो, चाहे वो नरसिंह अवतार हो। हिरण्याकश्यप ने भी दूरी और अपने बेटे से बनाई थी, और महामारी सतयुग में देखो हिरण्याकश्यप पर छाई थी। तो राम नाम जपने लगा देखो भक्त प्रहलाद, और पत्थर में से नरसिंह प्रगटे हुआ नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार हो गया और सारी दूरियों को बिठा करके राम ने प्रहलाद को गले लगा लिया। तो मानवता गले लगाने का काम करती है और दानवतावादी राष्ट्राध्यक्ष दूरियां बनाने का काम करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। हिरण्याकश्यप इसका वेद प्रमाण है। फिर आए दशरथ अवध, और अवध में जन्मे राम। अवधि पार हो गई थी तब पुत्र जन्म का काम। तो उसका नाम पहले अयोध्या था और सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। दूरियां बनी हुई थी आपस में। दशरथ से रानियां नाराज थी, दशरथ से सारी प्रजा नाराज थी कि इसके पुत्र नहीं होते, इसका मुंह देखना भी पाप है। और दशरथ से कोई संत मिलना पसंद नहीं करता था, प्रजा राजा से मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं कर पाया। तो जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं होता उस राजा का मुंह देखना भी पाप होता है। और राजा दशरथ इस बात को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन एक दिन आई शुभ घड़ी और श्रृंगी ऋषि ले आए थे और अयोध्या से अवधि पार हुई, फिर भी अवधि प्रगटाए थे। तो अवधपुरी में जन्म गए और देखो राजा राम। उस दिन से अवध बन गई और अवध पार श्री राम। तब भगवान राम ने कहा कि मैं अवधि पार होने के बाद आया हूं, जैसे किसी दवा के ऊपर लिखा था एक्सपायरी डेट। तो राम जी एक्सपायरी डेट में आए थे। तो दानवता की एक्सपायरी डेट थी और मानवता का उदय काल था। तब भगवान राम ने कहा कि मैं मानवता का प्रकाश सारे संसार में फैला दूंगा और दानवता को अवधि पार कर दूंगा। देखने वाला नहीं बचे और सभी दवाई समाप्त। दानवतावाद को दिखाई नहीं दे, कर दूं मेल मिलाप। तो भगवान राम ने भारत की सारी प्रजा को गले लगाया, ये वेद प्रमाण है। इसके बाद हुए कृष्ण जी और वह भी अवधि पार। अरे जेल के अंदर प्रकट थे नंद के नंद कुमार। तो सारी प्रजा में कंस की निराशा द्वापर युग में छाई थी और नहीं, सब दूर दूर थे राजा से, कोई मेल मिलाप न पाई थी। तो सबसे पहले वसुदेव देवकी से मिले कृष्ण भगवान और फिर ऐसा प्रेम टपकाया वहां और पहुंचे नंद के धाम। नंद के घर में पहुंच गए और नंद और नंदरानी और सारे गोप ग्वालों ने मिलकर ऐसा प्रेम प्रगटाया कि उस प्रेम को लोग आज भी याद करते हैं। धन्य धन्य ब्रज धाम प्रेम प्रगटाया और मधुर बांसुरी लेके श्याम ब्रज आया। और राधे नचे और श्याम नचे और नचे गोप और ग्वाल। और दानवता का द्वापर में देखो आ गया काल। और कलयुग में कोराना फिर और महामारी बनकर छाया है। राजाओं की बुद्धि बिगड़ गई और इसे पकड़ कोई नहीं पाया है। तो सारे राजाओं ने निर्णय किया और हो जाओ सब दूर, और जितने दूर तुम रहोगे उतने ही मजबूर। तो सारा संसार इस समय मजबूर है, मृत्यु के डर से घर में ही। और सारे मानव छिपे हुए
और घोर निराशा है कलयुग में, इस कारण शंभु हंसे हुए। हंसे शंभु पर्वत कैलाशा और हंसे पार्वती उमा प्रकाशा। घोर निराशा छा गई इस कलयुग के माय, और सदी 21वीं और कल की देव प्रगटाए। तो निराशा में आशा भगवान होते हैं। तो दानवतावाद को तो आप लोगों ने राजाओं की बुद्धि को देख लिया, प्रजा की चलन को देख लिया, और कितने निराश बैठे और कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में स्वर्णिम युग ला देंगे। अरे दूरियों से युग स्वर्णिम कभी और कोई नहीं ला पाया है, इसलिए मेल मिलाप करने मैंने कल की अवतार प्रगटाया है। तो जितनी मैंने करी थी भक्ति और देख कर दी कलयुग दान, महाराज यहां तो पुण्य नहीं है और मेरी भक्ति का लो दान। पर प्रगटो आप कलयुग के माही और बनो कल की भगवान दिखाई। तो नरसिंह अवतार एक व्यक्ति के लिए हुआ था और भगवान नरसिंह ने गले लगाया प्रहलाद को। रामावतार सारे संसार के लिए हुआ था, राम जी ने सबको गले लगाया। कोल की रात भी बनवासी और गल मिल गए राम आ गई हंसी। ऐसा राजा तो हमने देखा ही नहीं जो कोल की रात भील बनवासियों से भी गले मिल रहा है। तो यह है राम नीति, ये नहीं कि दूर रहो, ये रावण नीति है। और कृष्ण भगवान ने तो गोप ग्वालों को अपने साथ ऐसा गले लगाया कि आज तलक उस प्रेम को भूल सका नहीं कोई। धन्य धन्य कलयुग के राजा दूर दूर सब होए। अरे जब आप प्रजा से दूर हो जाओगे तो फिर सोचो आपके ताज और प्रजा के बीच में कितनी दूरियां बन जाएगी, और उन दूरियों को बांटने वाला कौन होगा, उस प्रजा के दुख दर्द को बांटने वाला कौन होगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि अब प्रगटे कल की अवतारा, रोक सके नहीं दानव धारा। दानवता अब सब नश जावे और कोरोना काल बन आवे। धन्य धन्य ये भारत भूमि और मेल मिलाप धर्म तन चूमी। सारे धर्म खिले यहाँ गुलाबा, इस कारण ये जन्नत जावा। सर्वशक्ति वैभव गति पावे, रोहिणी में कलंकी प्रगटावे। और सारे ताप हरे जग माही, सारे संकट देत हटाई। धन्य धन्य कलयुग की माया, जिसको कोई समझ न पाया। प्रकट गए कल की भगवाना और वाणी कहे हंसे शंभु गति जाना। हंसने का अवतार है और हंसे हंसाए लोग, इस कारण पैदा किया ये कल की का जो। रोहिणी में सब रो रहे हैं लेकिन हम हंस रहे हैं। इसलिए हंस रहे हैं कि हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वरा, हम जगत गुरु हैं। जब पाप रोते हैं, दानवता रोती है, तो देवता और मानवता हंसती है। तो देवता और मानवता को हंसाने के लिए और दानवता को रुलाने के लिए हमने कर दिया एक अवतारा, और नाम हंसी कल की अवतारा। नहीं कोई शस्त्र है पास में और नहीं वेश तन हो। अरे बुद्धवार आज है तो बुद्धि उसमें हो। तो उस इतनी बुद्धि है उसमें, क्योंकि मैंने कहा गणेश से, अरे तेरी बुद्धि क्यों खाली होती। तब गणपति आकर मुझसे बोले, ये तो ज्योति में है ज्योति। तो निराकार की ज्योति में और बुद्धि समा गई जान, ये कैसा संयोग है प्रगटे कल की भगवान। तो त्रिलोक की और गणेश की सारी बुद्धि को लेकर के कल की भगवान को रोहिणी में जन्माया है। यह पहला प्रसंग है कल की जन्म प्रसंग। और गणपति के संग में तो दरिद्र के हट जाए रंग। तो दरिद्रता इस समय सारे संसार में छाई हुई है, आर्थिक मंदी है और बुधवार का दिन है और बुद्ध करे सिद्ध। तो बुद्ध
गणेश जी जब कल की भगवान की बुद्धि बन गए तो जाता रहा दरिद्र, क्योंकि मिट गए कोटि कलेश और भारत के सरकार बन के आ गए कल की नरेश। भारत सरकार बनकर के कल की नरेश भारत में जन्म चुके हैं। यह घोषणा जैसे ही महादेव ने की, दानवता में खूब हंसी हुई। अरे भोले ये क्या करते हो, अरे कोरोना फैला है अभी जगत में और तुम ऐसी हंसी क्यों करते हो। समझ न पाए दानवता और भोले का संकेत। अरे हंसा इसलिए दानव कि प्रगटे भगवान वेश। भगवाधारी भगवान विष्णु का जन्म ब्राह्मण वंश में भारत में हो चुका है और यह उसकी जन्म की पहली कथा भगवान शंकर पढ़ रहे हैं। तो तुम क्या मारोगे जगत को, और जगत तो मैंने बनाया है, मैं कोरोना को ही मारूं और सारे जगत हंसाया है। तो ऐसा हंसी अवतार है नृत्य रसैया जान। अरे सबको पास बुलाएगा और गले मिले भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भारत के जितने दुखिया हैं और मजदूर किसान जवान बने और सारे ही भारत में देखो कल की युग में भगवान बने, सारे भारत को ही भगवान बना देंगे और सबसे गले मिलेंगे और दूरी नहीं बनाए, तब जाकर के भारत में राम राज फिर आए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो इतने गले मिलेंगे कल की कि कोई उनसे दूर न जाएगा, कोई उनसे दूर न जाएगा। जो कल की भगवान से दूर गया अब बाद में बहुत पछताएगा। तो इतना प्रेम प्रगटाएंगे और हंसे हंसाए जान। और सदी 21वीं में भारत में जन्मे कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मेल मिलाप होएगा भारी और छोटा पड़ेगा भरत मिलाप जारी। ये भरत मिलाप भी छोटा पड़ेगा, सुग्रीव मिलाप भी छोटा पड़ेगा और जितने भी मिलाप आज तक अवतारों ने किए हैं अपने भक्तों से, गोप मिलाप भी छोटा पड़ेगा। इतना बड़ा मिलाप है। और देखो मिलन प्रभात और कल की अवतार सबसे पहले आए रोहिणी साथ। रोहिणी के साथ कैलाश पर आ गए, गले मिले भोले शंकर से और पार्वती तन पायो और गणपति ले लियो गोद उठाकर और कार्तिक मोर पंख उड़ायो। क्योंकि बहुत धूप थी पड़ रही और कार्तिक मोर पंख उड़ाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही और मिलन हो गया भाई। तो पंचमी रूप ये ज्येष्ठ जाना, सबसे पहले कैलाशपति से मिले कल की भगवाना। तो सबसे पहले कलयुग में 21वीं शताब्दी आने से पहले कलंक की भगवान भोलेनाथ से मिले, जगत जननी मां पार्वती से मिले, गणेश जी से मिले और कार्तिक से मिले, नंदी से मिले, मार्कंडे ऋषि से मिले और सारे दानव नीचे बैठे थे। नीचे का मतलब चीन से है, क्योंकि नीचे का मतलब नीचे ही रहते हैं वो। दानव कितने हो अगर नीचे ही रह पाए, कभी ऊंचे नहीं चढ़ते हैं पातालन में जाए। सतयुग से कलयुग तक ये नीति है कि दानव कभी भी इंद्रलोक का राज नहीं कर सके, चाहे शुक्राचार्य जैसे समृद्ध गुरु उनके हो गए, चाहे उल्टे लटक करके उन्हें महामृत्युंजय शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन दानवतावाद इतने जो दूरियां बनाता है, संसार में आतंकवाद फैलाता है, वो कभी ऊपर नहीं हो सकते, हमेशा नीचे ही रहेंगे। जो दूसरों का बुरा सोचेगा भगवान उसका बुरा सोचते हैं और उसे पाताल में भेज देते हैं, ये वेद प्रमाण है। तो चीन करेगा युद्ध
तो दानवता मर जाएगी। और हिमगिरी की चोटी है भारत, कैलाश चढ़ाई जाएगी। तो कैलाशपति बम बम भोले उस चीन को नीचा दिखा देंगे। अगर युद्ध करेगा भारत से तो डंका राम बजा देंगे। करी घोषणा कल की भगवान ने, पहले सीमा देख गर आंखें ऊंची करी तो डूब जाए तनवेश। नक्शे से गायब मिले चीन और पड़ोसी नजर नहीं आएगा। अरे कहां गायब हो गया ये पूरा ही देश, कल की अवतार खा जाएगा। घबरा गया रूप कल्कि का देख और डरा चीन गति पाए। अरे जिंद पिंड एक राजा था जो मानवता को खाए। ये जिंद और पिंड ये भूत और प्रेत जैसा है, मानवता को खा रहा है। तो भगवान शंकर ने इशारा किया कल्कि भगवान को कि सबसे पहले इसे ही करना हमको नष्ट। अरे कोरोना फैला दिया और भारत हो गया कष्ट। सारी जनता और सारे जगत को कष्ट पहुंचाने का ये राक्षस जिम्मेदार है। इसका नाम जिंद है। जिंद जिंदा होकर खड़ा है और हंस रहा हर हर हाय, पर कैलाश के नीचे ही सदा रहेगा भाई। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसीलिए इस जिंद को मैंने नीचे बिठा रखा, ऊपर कभी ये आ न सके चाहे लाख करे तकरार। घर इसने जो युद्ध किया तो होगा बंटा ढार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये कल की अवतार की पहली कहानी और विजयेश्वरी भारत की जानी। तो इस रोहिणी के प्रसंग में सबसे पहले भारत के हाथ में विजयेश्वरी आई और भगवान शंकर ने अपने हाथ से कल की भगवान को दी और कल की भगवान ने उसे भारत को प्रदान किया कि भारत के राजा और प्रजा चाहे तो युद्ध रणभेरी बजा दे और नीचा इस चीनी को दिखला दे। नजर नहीं कोई आएगा गर कर दे भारत प्रकोप। ये कल्कि का रूप है, देखो रौद्र है रूप। हौसले पस्त हो गए, जिंद के पिंड नजर नहीं आया है। जब विजय नाद कल्कि का हुआ तो चीन बहुत घबराया है। ये कैसा अवतार है और डरे कुराना नहीं जान और दानवतावाद सब फेल हो गया। कृपा कल्कि भगवान। तो सबसे पहले रोहिणी में कृपा भारत पर कल्कि भगवान की हुई है। अभी कल्कि भगवान का तो पता ही नहीं है, पर नेत्र में भोले ने कल्कि अवतार को और अपनी दिव्य दृष्टि में बुलाया है और आंखों देखा हाल चीन का, देखो उन्हें बताया है। जिस देश में जन्मोगे आप कल्कि अवतार बनकर, वहां दुश्मन इसको पाया है। अरे लंका में तो रावण था, कलयुग में इसका सफाया है। तो यह आपके सामने चुनौती बनेगा और ये मेरे लंगोट के नीचे रहता है। तो अपान वायु है, लंगोट के नीचे अपान वायु रहती है। तो इस अपान वायु को सबसे पहले समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि इसने सारे संसार में अपान वायु फैला दी। तब कहा रोहिणी तपने दो और सड़ता है तो सड़ने दो और इस अपान वायु को देखो और देखो पाताल में जड़ने दो। तो जहां रहे इसके वंश में वहां पहुंचा दो ये वान। अरे हुहान या वुहान ये सब पाताल में जान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब हंसने लगे शिव के गण और हंसे भोले सब भंडारी और हंसने लगी उमा गणपति और हंसे कार्तिक स्वामी भारी। तो हंसने हंसने में ही हो गया। देखो कल्कि अवतार खूब हंसाए जगत को और ये कल्कि अवतार। तो ये प्रसंग क्षेपक में और सूक्ष्म पढ़ दिया जान
ये प्रसंग जो भी सुने तो विजय भारत की मान। इसलिए विजयेश्वरी भारत में प्रदान करने के लिए और भारत के राजाओं को शुद्ध बुद्धि प्रदान करने के लिए और भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए और कोरोना नाम की महामारी को हटाने के लिए यह प्रसंग भगवान शंकर ने कैलाश पर रोहिणी में पढ़ा और बुधवार के दिन पढ़ा। और भगवान शंकर ने घोषणा की कि जो भी राजा दूरियां और अपनी प्रजा से बनाएगा तो कितनी भी कोशिश कर ले वह ताज नहीं वह पावेगा। तो आज से ही छोड़ो बनाना दूरी और कर लो मेल मिलाप, वरना तुमको आ जाएगा कल की नाम फिर याद। तो कल की भगवान छठी का दूध याद दिला देंगे। तो इसलिए ये नीति दूरियां बनाने की दानव नीति है और मेल मिलाप करने की नीति मानव नीति है। तो भारत मानवों का देश है, अवतारों का देश है, राम और कृष्ण का देश है। यहां कभी दूरियां किसी भी राजा ने नहीं बनाई। इससे सब मिल जाओ एक हो और सारे धर्म मिला लो और पंचामृत बनवा कर देखो, सत्यनारायण भोग लगा लो और केले जैसे बन जाओ तुम और नारायण का प्रसाद और 5 धर्म की पंजेरी को और बांटो घर घर जा। तो नारायण भगवान कल की अवतार है। तो सत्यनारायण भगवान का भोग लगता है उनके पंजेरी, पंचामृत और केला। और नारद घंटा ध्वनि करे, विजय शंख बज जाए, घर यदि पड़ोसी युद्ध करे तो 100 हार दिखाए। 100 बार हारेगा। हार की घोषणा भगवान कल के ईश्वर करते हैं और विजय की घोषणा महादेव करते हैं। बोलो श्री कल की भगवान की जय। आज के आनंद की जय। विजयेश्वरी जगदम्बा भगवती मैया की जय। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती, भयहारिणी संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महा मंगला काली भद्रकाली, ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। बस मंत्र पढ़ते ही विजय हो गई और भारत सेना बल मिल जाए और जितनी दानवता फैली है इस जगत में सभी नष्ट हो ही जाए। जय कल की भगवान की।